ये संजू है कहाँ? कहाँ चला गया इतनी रात को? कहीं ऑफिस के काम से तो नहीं परेशान? देख के आती हूँ। यू नो मोंटी, मुझे कभी किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज ये जो मेरे अंदर का गिल्ट है ना, ये मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा यार। वीरे, ये गिल्ट पे छोड़ो अभी। अब नीति भाभी घर पे आ गई तो खुश रहो। एग्जैक्टली मोंटी, यही तो प्रॉब्लम है कि नीति के आने के बाद भी मैं चैन से नहीं जी पा रहा हूँ, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने प्यार पे भी नहीं। आज नीति इतने अच्छे मूड में थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चले जा रहा था कि परी कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी। अब बता, जिस इंसान के बारे में कभी सोचा नहीं, वही मेरे दिमाग में घूमे चले जा रही है। उसके जाने के बाद कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा है यार, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। हालांकि उससे शादी मैंने अपनी मर्जी के बिना की थी और फिर बरनाला में उसको छोड़ के आ गया था, लेकिन उसने गलत सोचने के बजाय मेरा वेट करती रही। वो सोचती रही कि मैं काम में बिजी होऊंगा, और यहां आने के बाद भी उसने कभी कंप्लेन नहीं की इस चीज को लेके। बस यही चीजें ना मोंटी, यही चीजें मुझे जीने नहीं दे रही हैं। गिल्ट मेरा मुझे जीने नहीं दे रहा यार, और ये ताई जी के तानों की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परी की अच्छाई, परी की सच्चाई की वजह से है। उसमें कोई कमी नहीं थी जो मैं उससे नफरत कर सकूं। मैं कई बार सोचता रहा कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से मैं उससे नफरत कर सकूं, उस घर से बाहर निकाल सकूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। और कैसे मिलता जो इंसान सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को सौतन बना के चली गई, सैक्रिफाइसेस करके चली गई, उसके बारे में मैं कुछ गलत कैसे ढूंढ सकता था। आंटी परी ने ना इस घर को हमेशा खुशियां दी हैं। उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके सिर्फ इस घर को खुशियां दी हैं। परी सिर्फ देना जानती है, हमेशा उसने इस परिवार को दिया है। सबकी खुशियों के लिए वो अपनी कुर्बानी देती आई है। ओए परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अबे आराम से पकड़, अबे कीमती है मेरे लिए, टूटना नहीं चाहिए कुछ, हाथ मत ना टूट जाए, समझा? परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी बचाओ, अबे पकड़ना सीख दे। तुझे क्या हुआ? लाइफ की बैंड मेरी बजी हुई, तोते तेरे उड़े हुए। वीरे, आपने ये जो कहानी सुनाई है, अब ये सुन के तो तोते उड़ने ही है ना। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहा है, बोलना। परी भाभी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वीरे। क्या बकवास कर रहा है? मैं और उसकी तरफ? और ये सब मैंने तुझे इसलिए बताया ताकि तू कोई सॉल्यूशन दे सके, ना कि बकवास कर सके। ये बकवास नहीं, सच है वीरे। सच को इग्नोर करने से सच बदल नहीं जाता। परजाई जी, शांत हो जाइए। परजाई जी, ये दवा दीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए परजाई जी, आप दवा लीजिए, इससे आपकी घबराहट कम हो जाएगी। नहीं हरमन, मुझे नहीं चाहिए। परजाई जी, एक सिर्फ दवाई ले लीजिए, सब आपकी घबराहट ठीक हो जाएगी। हरमन, मेरी घबराहट तो तब कम होगी ना जब मैं परिणीत को देखूंगी। एक तो उसका फोन नहीं लग रहा, दूसरी वो अभी तक आई नहीं। चिंता के बारे मेरा दिल फट जा रहा। तुसी चिंता ना करो परजाई जी, हमारी परनीत को कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा हरमन, कुछ तो जरूर हुआ होगा, जो इतनी रात को वो उस घर से बाहर निकली। सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी उसे रोका नहीं। कुछ तो जरूर हुआ होगा। पता नहीं हरमन, ऊपर वाले ने ना सारी परेशानियां मेरी परिणीत की झोली में क्यों डाल रखी है? क्यों परेशान करता है उसे इतना? परजाई जी, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी परजाई जी। हरमन, मुझे ना अपनी तबीयत की चिंता नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरी परिणीत को कुछ नहीं होना चाहिए। हे वाहिगुरु जी, उसकी रक्षा करना, उसे खुश रखना। कुछ नहीं हुआ होगा हमारी परनीत को परजाई जी, वो बिल्कुल ठीक होगी। रब करे ऐसा ही हो हरमन, रब करे ऐसा ही हो। हे वाहिगुरु जी, मेरी परिणीत की रक्षा करना। इस परिणीत और परजाई को एक ही तो काम आता है बस।
मेरे पति और मेरे पुत्र की मुसीबत को कैसे बढ़ा। इस परिणीत ने तो परेशानियों को और बढ़ा दिया है। उस राजीव को भी ऐसे परेशान किया होगा इसने, तभी तो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया वो। परिणीत को जहां जाके मरना है वहां जाके मरे, बस इस घर में ना आए, वरना परेशानियां और बढ़ जाएगी। फिर से इस घर में कलेश शुरू हो जाएंगे। आप एक बार अपने दिल से पूछिए कि क्यों परी भाभी आपको अचानक अच्छी लगने लगी। परी भाभी तो घर से जा चुकी है ना, फिर भी आप केवल उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। निधि भाभी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो तो आज यही इसी घर में है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो अधूरापन क्यों महसूस हो रहा है वीरे? क्यों क्यों इतना गिल्ट हो रहा है आपको परी भाभी के लिए? आखिर क्यों बताओ। शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा ना, मैं बता देता हूं। क्योंकि नीति भाभी के साथ साथ आपको परी भाभी के साथ भी प्यार हो गया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि नीति भाभी के साथ आपका प्यार कन्वेंशनल लव, जो नॉर्मली दो लोगों में होता है, प्रेमी प्रेमिका वाला, और परी भाभी के साथ वो प्यार है जो किसी की अच्छाई देख के होता है। आंटी ये सब क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली ये क्या बोल रहे हो मोंटी? पहुंच गए, ले चल उतर। उतर। आजा आजा। अरे आजा बाहर आजा। आराम से मेरी जान, आराम से। अच्छा आजा तू भी आजा। पकड़ इसको, पकड़। अबे बाबू फड़फड़ा क्यों रही है? तेरे लिए सरप्राइज है मेरे पास, सरप्राइज। अरे भाई लेकिन एक बात बता, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। एक काम करते, इसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, बंद आंखों में सरप्राइज दिया जाता है। समझ बात को। तेरे पे कपड़ा है कोई? कौन सी जगह है ये? कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हैं ये लोग? बाबा जी आखिर ये लोग चाहते क्या है? वैसे गलती मेरी है जो बिना सोचे समझे ऐसे आधी रात को घर से निकल आए। बाबा जी प्लीज मेरी रक्षा करो। ओए हाँ ला दे, पकड़ इसको, दोनों हाथों से पकड़, दोनों हाथों से पकड़। अरे कहाँ तक भाग के जाएगी? कितने नखरे खाएगी बाबू? खड़ी रहे, बहुत भाव खा रही है। भाई तूने वो बात सुनी है ना? कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? सब्र का फल मीठा होता है। बस ये समझ ले कि आज हमारे हाथ एक मीठा फल लगने वाला है। लेकिन आप सिर्फ कड़क नोट गिनना पाजी। ये क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं खतरा तो नहीं? भाई एक बात बता, तेरी बॉस से बात तो हो गई है ना? मेरी बॉस से बात हो चुकी है और वो वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रोग्राम भी शुरू है। जाने से पहले ड्यू लगा लेंगे। मतलब ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली, थोड़ा ड्यू लगा। हर दिवाली पे लॉटरी खेलता था, लेकिन कभी साबुन, कभी तेल, कभी अगरबत्ती के छाप निकलता है। लेकिन इस बार एक सोने की चेन पक्की, वो भी इस मुर्गी को हलाल करके। अबे मार क्यों रही है? अबे दिवाली मुझे मार मत। अच्छा चल मार ले मुझे मार ले। वैसे भी तेरे नाजुक हाथों से मार खा के मुझे अच्छा ही लगता है। और वैसे भी तू तो थोड़ी देर में किसी और की अमानत हो ही जाएगी। ले चल इसको, ले चल, कोई देख ना ले। अरे क्यों छटपटा रही है? एक बार फिर से बोलो ना, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो ना, क्या बोल रहे थे? तुम दोनों तो ऐसे चौंक गए जैसे कि दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे थे। या फिर कोई और सीक्रेट है? मतलब तुमने कुछ नहीं सुना जो हम बोल रहे थे? सुना तो नहीं, पर मैं सुनना चाहती हूँ। जरूर ऐसी कोई बात होगी जो मुझे सुन लेनी चाहिए थी, है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही। बताओ ना संजू, क्या बात कर रहे थे? तुम बता दो। इतनी रात को डिस्कस क्या कर रहे थे तुम दोनों? हाँ कुछ नहीं भाभी, कुछ सीरियस टाइप नहीं, बस हम जनरली बातें कर रहे थे, है ना वीरे? हाँ जनरल बातें कर रहे थे बस। हाँ जनरल बातें। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ दो लड़कों के बीच में किस टाइप की जनरल बातें होती हैं, और ये कौन सा टाइम है जनरल बातें करने का? एनीवे, रात बहुत हो गई है, कोई भी जनरल बात है ना कल सुबह कर लेना, अभी जाके सो जाओ। वैसे भी ताई जी पता है ना कितनी स्ट्रिक्ट है, तुम दोनों को तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन एट प्रेजेंट मैं उनके हिट लिस्ट में हूँ, मुझे जरूर सुना देंगी वो। आई नो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी फिक्र है उन्हें। आफ्टर ऑल मैं उन्हें पोता या पोती जो देने वाली हूँ, बट फिर भी डांट तो पड़ेगी ना। ठीक है नीति, तुम चल के सो जाओ, मैं आता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे बिना, तुम चलो तभी चलूंगी। वैसे भी तुम्हारी वजह से ना मेरी सारी नींद खराब हो गई है। एक होने वाले बच्चे की माँ को ऐसे परेशान करते हैं क्या? फिर आप जाके सो जाओ, हम कल बात करते हैं।
चलो नीति। हाउ अनरोमांटिक यार। अभी तो तुम्हें मेरा हाथ थाम के रखना था और अभी ऐसे ही बीच में छोड़ दिया। आई एम सॉरी। अब रहने ही दो। नीति, मैंने फिर से नीति का मूड खराब कर दिया। मुझे परी को दिमाग से निकालना होगा, वरना मेरी और नीति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संजू प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन नीति प्लीज। चलो चलो उस तरफ बाजी, उस तरफ। कहाँ? ये आवाजें पता नहीं कहाँ ले आई है मुझे। रुक जा एक मिनट। एक काम करते हैं, इसके आंखों की पट्टी हटा देते हैं, ताकि इसकी हीरे जैसी आंखें देख पाए सब। है? हाँ समझा? हटाओ कपड़ा मुंह से। हटा। आँखों की मस्ती मस्तान हजारों। ये कहाँ लेके आ गए? छोड़ो। चुप रह, नहीं तो खत्म कर दूंगा यहीं पे, समझी ना? प्यार से बोल रहा हूँ मैं तेरे को, समझी? चुप रह, ज्यादा मत फड़फड़ा। चल चुप चुप। प्लीज प्लीज छोड़ो। मुंह बंद कर अपना, समझी ना? मुझे अपने घर जाना है, छोड़ो मुझे। नौटंकी मत कर, बोल रहा हूँ मैं, चुप रह। आज से सब कुछ यही है तेरे। जा सेठ चले। चल। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब तेरी बारी है। गुड नाइट नीति बेबी। शादी के बाद ना आदमी एकदम बदल जाता है। सही कहते हैं सब, एक नंबर का केयरलेस हो जाता है। एक बात बताओ एक बात, जब तुम इस रूम में नहीं थे तो मैं इस हालत में तुम्हें ढूंढती आई थी या नहीं? और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वहाँ पे मॉन्टी से बातें करके आए और यहाँ पर आते ही सो गए। तुम्हें मेरी बिल्कुल केयर नहीं है। ये नीति को क्या हो गया? इतनी क्यों भड़क रही है अचानक? ओ, प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग हो रहे होंगे। नीति बेबी, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आराम चाहिए इस नाइट सूट से। मुझे इसका कपड़ा ना चुभ रहा है। लेकिन तुम्हें तो इसका कपड़ा बहुत पसंद था। पहले पसंद था, लेकिन अब मुझे इरिटेशन हो रही है इसमें। नीति यार, तुम भी ना बहुत क्यूट हो। क्यूट लग रही हूँ तुम्हें, पर मुझे गुस्सा आ रहा है इस नाइटी पे। दिल कर रहा है कैंची लाऊं और इसे फाड़ दूं। इसका मतलब तुम उसका गुस्सा मुझ पे उतार रही हो? हाँ जी, क्योंकि गुस्सा तो मुझे तुम पर भी आ रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई है ना संजू। ना तुम इस रूम से जाते, ना मेरी नींद खराब होती और ना ही ये मुझे इरिटेट करता। एक मिनट नीति, तुम खामखा मुझ पे गुस्सा कर रही हो। खामखा नहीं है, कुछ फैक्ट है फैक्ट। तुम्हें ना अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की केयर करनी भी नहीं आती है संजू। तुम ना एक काम करो, प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर ना बुक पढ़ लो। नहीं, नेट पे पढ़ो कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर प्रेग्नेंट वाइफ। ठीक है, मैं बीवी कर लूंगा, पढ़ लूंगा, ध्यान रख लूंगा। मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है, मुझे भी तो पहली बार कोई प्रेग्नेंट मिली है। मजाक सोच रहा है तुम्हें? तुम ना एक काम करो, सो ही जाओ। मैं कुछ और देखती हूँ अपने लिए पहनने के लिए। संजू, ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे? ये तो परी का है। नीति वो मेड ने रख दिया होगा। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, जाके चेंज कर लो, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। एक मिनट, अगर मेड ने रखा भी है तो वो तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में क्यों रख गई इसे? अब इसको क्या जवाब दूं? लगता है परी इसे यहाँ से ले जाना भूल गई। वो परी का रूम
आई मीन गेस्ट रूम और हमारा रूम सेम फ्लोर पे है ना। अच्छा अब याद आया, वो एक्चुअली मेड है ना, उसको कुछ सामान रखना था तो मैंने बोला रख दो। अब पता चला कि वो सामान परी का ब्रेसलेट है। अच्छा हाँ अच्छा, अगर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो मैडम आप चेंज कर लो। दिन भी होने वाला, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। एक काम करो, तुम जाके सो जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या किस्मत लिखा के लाया हूं मैं भी। पहले इस कमरे में परी से झूठ बोल के चीजें छुपाता था और अब नीति से भी झूठ बोल के चीजें छुपा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। अरे पहले इसका मुंह बंद कर। चुप हो जा, नाटक मत कर, समझी ना। मुझे इसको लेके जा बाकी लड़कियों के साथ, जाओ लेके जाओ। अरे आराम से ऐसे स्वागत करोगी नई मेहमान का हैं? अरे तुम्हारी होने वाली दोस्त है, थोड़ा प्यार से हाथ पकड़ो, अच्छे से लेके जाओ, प्यार से, समझी? और इसको यहाँ के तौर तरीके बताओ। चलो लेके जाओ। प्लीज मुझे वापस घर जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे मेरी जान, मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है तुमको ऐसे देने के लिए, समझी ना? प्लीज नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, प्लीज। जाओ इसको, ले जाओ इसे, जल्दी ले जाओ, ले जाओ। छोड़ो मुझे नहीं जाना। छोड़ो, चल, छोड़ो प्लीज, चल ना। चल देख देख, नई चिड़िया आई है। देखते हैं कितने दिन रहती है यहाँ। देखने में तो अच्छे घर की लगती है। मतलब दाम भी अच्छे मिलेंगे इस सोने की चिड़िया के। आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ए, ये ले पी ले, पी ले। मत पी, मैं पी लेती हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना तो बोलना मुझे। ये ले पानी। अरे पानी है बाबा, चाय पिएगी? देख, रात भर जागने के लिए ना, चाय से अच्छा सहारा कुछ नहीं होता, समझी? और वैसे भी तू कौन सा अलग है, हम सबके जैसे ही है ना। सुन, जैसे तेरी कहानी है ना, वैसे ही हम सबकी भी कहानी है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अच्छा रो मत, शांत हो जा। देख, उस लड़की को देख। तू जानती है वो यहाँ कैसे आई? प्यार करती थी एक लड़के से, अपने घर से भाग कर आई थी उसके लिए, अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। यहाँ पे ये तेरे आंसू और इन सब की कोई कीमत नहीं है। कीमत है सिर्फ तेरी आंखों की अदाओं की। अब इस जिंदगी को रो के काटना है या हंस के काटना है, तू सोच ले, तेरी मर्जी। अब पानी पी ले, वरना रो रो के तेरी आंखें भी सूख जाएंगी। पिछला हिसाब चुकता। यही है मेरा दोस्त जो उस लड़की को यहाँ तक लेके आया। भाई नमस्ते भाई। शानदार है ना, सुंदर एकदम। कहाँ मिली? इसकी पसंद है बॉस, शादी करना चाहता था उससे, लेकिन अब आपकी सेवा के लिए ले आया। तूने सच बोला था, ये अकेली लड़की 10 लड़कियों के बराबर है। बस यूँ समझ लीजिए दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ आपको मैं, है कि नहीं भाई? देने में इतनी तकलीफ हो रही है तो वापस ले जा। अरे नहीं सॉरी सॉरी सर। चल जरा दीदार करा।
कहाँ है ये? चलिए 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 भाई भाई कमरे में ये। क्यों है पम्मी, इतनी जल्दी उठ गई? जिसकी पाऊ घर छोड़कर चली गई इतनी रात गए, वो चैन से कैसे सो सकती है? तो सही कह रही है पम्मी, लेकिन हम यहाँ उसको और कब तक रोक सकते सी? और फिर केड़े हक दे नाल रोक दे? यहाँ रहती राजीव और नीति को साथ देख देख कर खून के आंसू ही रोती ना। अब जितने भी हैगी थोड़ा खुश तो होगी ना। मैं भी रब से यही अरदास कर रही हूँ, वो जहां भी रहे खुश रहे, उसे जो जीवन साथी मिले वो राजीव जैसा धोखेबाज ना हो। राजीव ने तो उसकी सौत लाने में 1 मिनट ना लगाई। अब जो होना सी हो गया है मम्मी। लेकिन राजीव की वजह से परी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। परी के माँ बाप ने कितने अरमानों तो उसका ब्याह करवाया होगा राजीव के नाल। सोचा होगा उनकी बेटी पूरी जिंदगी खुश रहेगी, लेकिन वो कितनी दुखी होकर कितना दर्द सहकर यहाँ से गई। मैंने तो सोच कर ही डर लग रहा है कल को हमारी सिमी दे नाल है हुआ तो क्या होगा। शादी ब्याह कोई सौदा नहीं होता जी, विश्वास का रिश्ता होता है। लेकिन आजकल के बच्चे विश्वास को ऐसे झट से तोड़ देते हैं। मैं तेरी तकलीफ को समझता हूँ मम्मी, पर एक बारी परी के नजरिए से भी तो सोच कर भी कोई अच्छा वो चली गई। मैं तो जब भी उसकी आंखों में देखता था अपने आप से सवाल पूछता था कि उसकी क्या गलती है। इस शादी को बचाने के लिए मैं ही कर रहा हूं, पर मैं क्या कर सकता सी मम्मी। हमने राजीव को समझाने की बहुत कोशिश की, वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, सही नहीं, और वो समझने को तैयार ही नहीं सीखा। कैसे तैयार होता जी? उस नीति ने फंसा लिया है राजीव नो। आजकल की कुड़ियां ना मुंडे नो ऐसे ही फंसाती हैं, ऐसे प्यार का नाटक करती हैं, फिर झट से ब्याह करती हैं, फिर बच्चा, ताकि मुंडा ना उन्हें छड़ ना सके और पूरे प्रॉपर्टी पर हक जमा ले। नीति भी ऐसी ही है, चालाक। दिमाग खराब कर दिया राजीव का उसने। अपने सहेली का ना कार उसी ने तोड़ा है, उस नीति ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरमन, कितनी देर हो गई, ना परिणीत का फोन आया ना ही खुद आई। मैं भी कितनी बार चंडीगढ़ गई हूँ, लेकिन इतनी देर तक नेटवर्क नहीं जाता है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अब उसकी। चिंता तो मुझे भी हो रही है परजाई जी। अब तक तो परनीत का फोन लग जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा उसका फोन अब तक। किस हाल में होगी हमारी परनीत? परजाई जी तुसी एक कम करो, तुसी अभी के अभी राजीव की माँ को फोन करो और उसको पूछो कि आखिर वहां हुआ क्या था। परनीत घर छोड़कर चली गई और उन लोगों ने हमको बताना जरूरी भी नहीं समझा। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? सबके सब सो रहे होंगे आराम से वहां पर, और हमारी परनीत पता नहीं किस हाल में होगी वो। सही कहा तुमने, किसी ने फोन करके ये तक नहीं बताना सही समझा कि हमारी परिणीत के साथ हुआ क्या है। मैं फोन करती हूँ, पूछती हूँ गुरविंदर बहन जी से। चलो उठो, उठ, कोको भाई आ रहे हैं, उठ।